हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की वन शॉट की सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वन शॉट की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर सभी के सभी उपस्थित स्टूडेंट्स को दे देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का महातांडव के नाम से फोल्डर आपके कोर्स के अंदर बन गया है, और पूरे के पूरा जो लेक्चर्स थे उनको अलग फोल्डर में डाल दिया गया, और महातांडव वाला है ना एग्जाम महातांडव के नाम से आपका फोल्डर बना दिया गया है। अब उस फोल्डर के अंदर जो भी लेक्चर्स, जो भी वीडियो लेक्चर या फिर जो भी पीडीएफ जो भी मैं डालूं, खाली अब आपको उन्हीं को पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही बात समझ बेटा जी? तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि अब आपको जो आपका सब्जेक्ट रिकॉर्डेड वाला फोल्डर है उसको नहीं देखना है। जो आपका एग्जाम महातांडव वाला फोल्डर है, खाली मतलब कि उसको देखना चाहो देख सकते हो, बट मैं यही आपको बोलूंगा कि अभी के लिए जस्ट आपको एग्जाम महातांडव वाले फोल्डर में जो जो कंटेंट ऐड होता रहे, क्योंकि कल बहुत सारा कंटेंट वहां पर ऐड किया गया है। ठीक है जी, आज भी बहुत सारा कंटेंट वहां पर ऐड होगा, तो आप लोग उसी को ही देखना। तो इस बात से एग्जाम महातांडव वाला फोल्डर सभी ने देखा? यस और नो? फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है बेटा जी हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग, इसको आज हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अब सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में बात की जाए तो देखिए मैं बहुत ही क्विक नोट पर इस यूनिट को पढ़ाऊंगा। क्विक नोट का मतलब क्या? क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं तो आपको जस्ट चीजें रिकॉल कराने के लिए चीजें हैं, तो आप लोग जस्ट बस समझते चलिएगा। ठीक है जी। अब देखिए हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी? कि जब हमारा सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिलाया जाता है ना, जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व किया जाता है तो जो वहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है वही हमारा क्या होता है बेटा जी? सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट यानी कि वो चीज जो सॉल्यूशन बनाने के लिए कम मात्रा में उपयोग हो रही हो, और सोलवेंट यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा हो। ठीक है जी। तो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हमारा देखिए सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो हमारे सोल्यूट होते हैं इनके पास में कितनी एबिलिटी होती है, कितनी क्षमता होती है ना जी? कितनी क्षमता होती है प्यारे बच्चों सोलवेंट में घुलने की? सोल्यूट के पास में कितनी क्षमता होती है सोलवेंट में घुलने की? यही हमारी क्या कहलाती है बेटा जी? यही हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूबिलिटी कहलाता है। सोल्यूट के बारे में बात करते हैं। जो सॉल्यूशन बनाने के लिए कम मात्रा में उपयोग होता है उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। किस मात्रा में बेटा जी? स्मॉल अमाउंट में जो उपयोग होता है। और सोलवेंट की बात की जाए तो सोलवेंट हमारा जो क्या है, जो हमारा लार्ज अमाउंट में यानी कि क्या बेटा जी? हमारा बड़ा मात्रा में मोर पार्ट कंटेन करता है किसका? सॉल्यूशन का। वो हमारा क्या होता है बेटा जी? सोलवेंट होता है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, कि जो हमारे सोल्यूट है ना, जो हमारे सोल्यूट है मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट यानी कि उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकते, उतने तक अगर जो हम अपने सोल्यूट को पहुंचा दे तो वही हमारा क्या होता है बेटा जी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। यानी कि सोलवेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट को मिला देना वही हमारा क्या होता है बेटा जी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और सोलवेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट से भी ज्यादा सोल्यूट को ऐड ऑन कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल एक डब्बे में 5 किलो चावल आ सकते हैं, उसमें 5 किलो तक चावल भर देना, दैट वाज सैचुरेटेड। और उस 5 किलो को फिर दबा दबा करके उसमें आधा किलो और एडजस्ट कर देना, दैट वाज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में। यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आपका आया एग्जाम में तो इस टेबल को आप लोगों को विशेष तौर पर एग्जाम में बना करके आना है। भाई लाइव क्लास कुछ दिक्कत कर रही है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट सेशन में। क्या लाइव क्लास कोई दिक्कत कर रही है क्या बेटा जी? मुझे ऐसा लगा, और नहीं कर रही है तो अपना कंफर्मेशन दे दीजिएगा चैट सेशन। ठीक है जी। अब देखिए अगर जो हम लोग बात करते हैं वेरी सोल्यूबल की, यानी कि वहां पर जो हमारे पार्ट्स रहेंगे हमारे वो कितने रहेंगे? लेस देन 1 रहेंगे। फ्रीली सोल्यूबल 1 से 10 तक हमारे रहेंगे, है ना जी। सोल्यूबल में हमारा 10 से 30 रहेगा बेटा जी।
हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल में 30 से 100 रहेगा, 30 से 100 रहेगा। स्लाइटली सोल्यूबल में हमारा 100 से 1000 रहेगा, 100 से 1000 रहेगा। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल में बेटा जी हमारा 1000 से 10,000 तक रहेंगे हमारे। और हमारे बेटा जी इन सोल्यूबल में हमारे मोर देन 10,000 रहेंगे। क्या रहेंगे? मोर देन 10,000 हमारे रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या होता है बेटा जी, सिंपल सी हमारी टेबल होती है। आगे बात करते हैं हमारा सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, कि मैकेनिज्म क्या होता है सोल्यूट सोलवेंट के इंटरेक्शन का। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा, देखिएगा कि जो हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे क्या है, एक दूसरे के साथ में लंप्स में, यानी कि एक तरीके से ऐसे गुच्छा बना करके रखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या किया जाता है, इन लम्प्स को, इन गुच्छों को खोला जाता है, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल अब अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जो ये गुच्छे बने होते हैं ना, सब अलग अलग हमारे हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर हमारे सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा किसके साथ में बेटा जी, सोल्यूट के साथ में होता है। क्या हुआ है बेटा जी, सोल्यूट के साथ में। सेकंड स्टेप में हमारा जो सोलवेंट होता है, सोलवेंट क्या है बेटा जी हमारा, सोलवेंट हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं। सोलवेंट जो हमारे होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हमारे होते हैं, है ना जी। जो सोलवेंट्स हमारे होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या किया जाता है, इस सोलवेंट में से पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल को निकाल करके अलग कर दिया जाता है। एक मॉलिक्यूल को निकाल करके अलग कर दिया जाता है, यानी कि एक साइट को वैकेंट कर दिया जाता है। एक साइट को क्या कर दिया जाता है भैया, खाली कर दिया जाता है। ठीक है जी। सेकंड स्टेप सभी को क्लियर। थर्ड स्टेप हमारा आता है, जहां पर हमारा क्या होता है, सोल्यूट सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन होता है प्यारे बच्चों। सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन कैसे होता है, जो हमने ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग निकाले थे, इनमें से एक मॉलिक्यूल उठ करके आता है, और इस एक मॉलिक्यूल को उठा करके जो हमने अभी सोलवेंट में एक खाली वैकेंट साइट करी थी, वहां पर आकर के उसको जोड़ दिया जाता है। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमारा यहां से बनता है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन अपना कहलाता है। तो वही बात यहां पर, वही चर्चा हमारी यहां पर की जा रही थी। यही तीनों के तीनों स्टेप्स हैं। अब यहां पर आ जाती है मैकेनिज्म फॉर डिफरेंट सोलवेंट्स हमारे, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोलवेंट के लिए हमारे क्या क्या मैकेनिज्म हमारे रहेंगे। जैसे पहला रहेगा हमारा पोलर सोलवेंट के बारे में बात होगी। अब पोलर सोलवेंट क्या करेंगे बेटा जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज कर देंगे, जहां से हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा रिलीज होगा, माफ कीजिएगा रिड्यूस होगा, है ना। हमारा पोलर हमारे क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज कर देंगे, जहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारणवश क्या होगा बेटा जी, हमारा एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड, तो जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है वो इजीली हमारे ब्रेक किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि जो पोलर इन नेचर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही रहा होगा। क्या बेटा जी, जो पोलर इन नेचर है क्या होता है, जो पोलर इन नेचर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही रहा होगा। एग्जाम्पल देखेगा जैसे कि हमारा वाटर और एल्कोहल का लिया गया है। सेकंड हमारा आता है नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट हमारे क्या करेंगे बेटा जी, हमारे खाली नॉन पोलर का सोल्यूट के साथ में हमारे डिसोल्व होंगे, और हमारे यहां पर क्या होगा बेटा जी, डाइपोल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और नॉन पोलर सोलवेंट का एग्जाम्पल हमारे क्या जाएंगे, फैट्स और ऑयल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी, अभी वो सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अभी तक शायद आपने अगर जो फोटो भेजा भी होगा तो वो अभी तक मैसेज सीन भी नहीं हुआ होगा। भाई बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है, आप बिलीव भी नहीं करेंगे, खाना खाने तक का भी समय नहीं मिल रहा है। सेमी पोलर सोलवेंट के बारे में बात करेंगे, तो सेमी पोलर सोलवेंट हमारे किस में डिसोल्व होंगे बेटा जी, सेमी पोलर सोल्यूट में, और यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा डाइपोल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और एग्जांपल हमारा क्या लिया गया, एसीटोन लिया गया है। अब हमारा पोलर, नॉन पोलर और सेमी पोलर तीनों से ही हमें क्या चीज पता लगी, कि हमारा लाइक डिसोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। लाइक डिसोल्व लाइक, यानी कि जैसे हम वैसा ही सामने वाला होना चाहिए तो ही रिश्ता सही चलेगा, वरना तकरारें होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, पोलर अगर जो सोल्यूट है तो पोलर ही हमारा सोलवेंट होना चाहिए, है ना। नॉन पोलर अगर जो सोल्यूट है, नॉन पोलर अगर जो सोल्यूट है तो सोलवेंट भी नॉन पोलर ही चाहिए।
और सेमी पोलर अगर जो सोल्यूट है, सेमी पोलर अगर जो सोल्यूट है तो सोलवेंट भी सेमी पोलर ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन हमारा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों? अगर जो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। और अगर जो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है बेटा जी, वो हो जाएगा, उनसे बोल दीजिए कि हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे जो पुनीत भैया हैं उनका शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी चल रहा है कि वो सुबह को 5 बजे उठ जाते हैं और रात को 1 से 2 बजे तक उनको नींद नहीं आती, वो काम ही करते रहते हैं। अब इतने का समय में भी बेटा जी समय नहीं मिल पा रहा है कि आप लोगों के, आपने फोटोज भेजोगे, आपका मैसेज भी नहीं सीन होगा। मैं यही बात आपसे बोल रहा हूं। बात करते बेटा जी हमारे सोल्वेशन के बारे में। सोल्वेशन हमारा क्या होता है? तो देखिए सोल्वेशन के बारे में बात की जाए तो इट इज डिस्क्राइब्ड एट द इंटरेक्शन ऑफ सोलवेंट विद डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल, कि जो हमारे मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो चुके हैं उन मॉलिक्यूल के साथ में हमारे जो सोलवेंट है उनका इंटरेक्शन होना, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? सोल्वेशन कहलाता है। सो इट इज जस्ट बिफोर द कंडीशन फ्रॉम डिसॉल्व इन विच सोल्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, इट इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डर वाल फोर्सेज। अब सोल्वेशन में हमारा क्या रहेगा बेटा जी? हमारे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी रहेगी, वॉन डर वाल फोर्सेज रहेंगे, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हमारा क्या होगा बेटा जी? यहां पर हमें वॉन डर वाल फोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब सोल्वेशन के बाद हमारा आ जाता है एसोसिएशन। हमारा क्या होता है एसोसिएशन? जो हमारे आयनिक पार्टिकल रहते हैं जब वो सोल्वेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं तो वहां पर पर्टिकुलरली हमारा वो क्या होता है बेटा जी? डिसोसिएट होते हैं। तो जो हमारे आयनिक पार्टिकल है जो मिक्स होते हैं प्रोसेस में, वही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा जी? हमारे एसोसिएशन कहलाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? F बराबर Q1/Q2 डिवाइडेड बाय R। R हमारा क्या होता है बेटा जी? डिस्टेंस होता है। Q1 Q2 हमारा क्या बेटा जी? पार्टिकल चार्ज है जो आयनिक फॉर्म में हमारे अवेलेबल है। क्या ये हमारा क्या बेटा जी? हमारा कोलम्स कांस्टेंट है। और F हमारा क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर 3 टाइप या फिर 3 स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फुल्ली सोल्वेटेड रहता है, एक क्या सोलवेंट शेड हमारा रहता है, एक होता है बेटा जी हमारा क्या है? कॉन्टेक्टेड हमारा। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा किसके बारे में? फुल्ली सोल्वेटेड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फुल्ली सोल्वेटेड के बारे में। तो डिफरेंट पार्टिकल ऑफ सोलवेंट कवर सेपरेटली टू एनायनिक एंड कैटायनिक पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। हमारे क्या है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो सोलवेंट के पार्टिकल रहेंगे, एनायनिक या कैटायनिक, वो क्या करेंगे बेटा जी? हमारे हमारे क्या करेंगे? बेसिकली हमारे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है उनको कवर करेंगे फुल्ली सोलवेटेड के केस में। सोलवेंट शेड के बारे में बात करें तो जो हमारे सोलवेंट हैं जो अटैच है एक दूसरे के साथ में, वो हमारे शेयर करेंगे उनके पार्ट को, और किसके साथ बेटा जी? क्या करेंगे? वो हमारे सोल्यूट को कवर करके डिसोल्व करेंगे। फुल्ली में क्या हो रहा है? नॉर्मली कवर किया जा रहा है। हमारा सोलवेंट शेयर में क्या हो रहा है? हमारे शेयरिंग के साथ में हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को कवर किया जा रहा है। ठीक है जी। और लास्ट हमारा तीसरा हमारा आता है बेटा जी क्या? कॉन्टेक्टेड के बारे में। तो इट इज वर्क ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे इन दिस आयन शेयर विद ईच अदर, और आयन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सो फर्स्ट सोल्यूट कॉन्टेक्ट देन सोलवेंट कवर द सोल्यूट। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटा जी? हमारे बेसिकली कॉन्टेक्टेड में हमारा क्या होता है? सिंपल से हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे आयन शेयर रहते हैं एक दूसरे के साथ में क्या होता है बेटा जी? वो हमारे एक दूसरे के साथ में क्या है? एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के। और फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है? जो सोल्यूट है वो कॉन्टेक्ट करता है किसके साथ में? सोलवेंट के साथ में। फिर उसके बाद में जो सोल्यूट है उसके बाद में उनको कवर किया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो हमारा सबसे पहले नंबर पर बात किया तो सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है? सॉलिड हमारे यहाँ पर सोल्यूट है और लिक्विड हमारा क्या बेटा जी? सोलवेंट है। गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है कि हमारा क्या बेटा जी? जो गैस है वो हमारा क्या बेटा जी? हमारा सोल्यूट है, और लिक्विड हमारा क्या बेटा जी? सोलवेंट है। और लिक्विड इन लिक्विड में सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी हमारा लिक्विड है। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। तो सॉलिड हमारा क्या हो गया बेटा जी? सोल्यूट हो गया, और हमारा जो लिक्विड है वो हमारा सोलवेंट हो गया। तो यहां से इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन बोलते हैं हमारा, यानी कि माफ कीजिएगा सॉलिड इन लिक्विड हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर हमारा क्या हो जाता है? कौन कौन से फैक्टर्स है जो इनको अफेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात हो जाती है नेचर। जो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट है वो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं बेटे? सेम नेचर के होने चाहिए, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, लाइक डिजोल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हमारा पोलर ही सोल्यूट है और पोलर ही सोलवेंट है। सरफेस एरिया की बात करें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी, यानी कि इसी वजह से क्या बोला जाता है, सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी, सोल्यूबिलिटी के। और बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा एक्सोथर्मिक और एक होता है हमारा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बारे में बात की जाए तो एक्सोथर्मिक में हमारा क्या होता है बेटा जी, हीट रिलीज होती है, यानी कि रिएक्शन में से हमारी हीट बाहर की तरफ निकलती है। अब जिसमें से हीट बाहर की तरफ निकल रही हो और आप उसको और गर्म कर दें, और गर्म कर दें, है ना, तो उसमें क्या होगा बेटा जी, वहां पर दिक्कत होगी। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारी एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होती है। तो इट मींस हीट itself रिलीज इन एनी रिएक्शन देन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द सोल्युबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन रिएक्शंस में से हीट बाहर की तरफ निकलती हो, तो अगर जो हम उन रिएक्शंस को बाहर से और हीट प्रोवाइड करेंगे तो इन दैट केस उन रिएक्शन की जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी हमारी क्या होता है बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के। वहीं पर ये तो हो गया बेटा जी एक्सोथर्मिक। एक हमारा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा जी, हीट को हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कि शुगर इन वाटर, जब हम चाशनी बनाते हैं तो कभी आप हलवाई के पास जाइएगा तो जब वो चाशनी बना रहा हो तो देखेगा वो नीचे से हीट देता रहता है, तो वहां पर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो इन दैट केस हमारा सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा हो वहां पर हम लोग क्या है, टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं ताकि कि अपनी सोल्यूबिलिटी बढ़ाई जा सके। गैस इन लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो व्हेन सोल्यूट इज इन गैस फॉर्म एंड सोलवेंट इज इन लिक्विड फॉर्म, कि जो सोल्यूट है वो हमारा गैस की फॉर्म में और जो सोलवेंट है हमारा वो लिक्विड की फॉर्म में है। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर अफेक्ट करेंगे, नेचर तो हमारा अफेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि गैस का कोई नेचर हमारा होता ही नहीं है। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छी सोल्युबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर के बारे में बात की जाए तो टेम्परेचर हमारा एक्सोथर्मिक के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा और हमारा एंडोथर्मिक के केस में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज, गैस विल स्टे अपसाइड ऑफ द कंटेनर एंड विल नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, टेम्परेचर हमें लेस ही रखना पड़ेगा। मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई कंटेनर है, इसमें मेरा नीचे की तरफ बेटा जी क्या है, लिक्विड फिल हुआ है। क्या हुआ है, नीचे की तरफ लिक्विड फिल हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें गैस को मिलाने का प्रयास कर रहा हूं, पर मैं क्या करूं, नीचे से इसको हीट देना स्टार्ट कर दूं, तो जो मेरी गैस नीचे की तरफ बैठना चाह रही थी अब वो क्या होगी बेटा जी, ऊपर सरफेस की तरफ भागना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हीट देंगे तो गैस ऊपर की तरफ ही तो जाएगी। तो भाई अगर जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन द केस ऑफ गैस एंड लिक्विड, तो हमारा क्या होता है बेटा जी, सोल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। बात करते हैं प्रेशर की, अगर जो हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इन दैट केस हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। प्यारे बच्चों क्लियर है जी बात। लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में बात करें तो दोनों के दोनों सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि नेचर की बात करें तो लाइक डिसॉल्व लाइक है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। प्रेशर की बात करें तो जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी अच्छी सोल्युबिलिटी होगी। सरफेस एरिया की बात करें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें सोल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। बात करते बेटा जी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, तो बाइनरी सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं बेटा जी, ऐसे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं जहां पर हमारा क्या हो बेटा जी, टू लिक्विड हमारे क्या कंप्लीटली मिसेबल हो एक दूसरे के साथ में, है ना। हमारे यहाँ पर तीन तरीके की चीज आती है, हमारा क्या है कंप्लीटली मिसेबल जैसे कि अल्कोहल और वाटर, पार्शियली मिसेबल जैसे कि फिनोल और वाटर, और इनमिसेबल यानी कि ऑयल इन वाटर, है ना, ऑयल और वाटर हमारा। अब यहां पर बात करते हैं बेटा जी पार्शियल मिसेबल के बारे में, तो जो हमारा फिनोल और वाटर के बारे में बात हुई है, क्या बेटा जी, फिनोल और वाटर के बारे में बात हुई है। यहां पर होता क्या है कि फिनोल और वाटर एक दूसरे के साथ में घुल तो जाते हैं, पर लेकिन इनके बीच में क्या होता है, एक हमारा क्या है कॉन्जुगेटेड हमारे क्या बेटा जी लेयर बन जाती है, और इस कॉन्जुगेटेड लेयर को ही क्या है धीरे 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 टेम्परेचर की सहायता से रिमूव किया जाता है। तो देखिएगा दीज आर दोज बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच पार्टिकुलरली मिक्स एंड दे मेक एन कॉन्जुगेटेड लेयर बिटवीन देम, बट व्हेन apply heat on the conjugated layer disappear slowly। जब हम लोग क्या करते हैं नीचे से हीट देते हैं तो जो हमारी कॉन्जुगेटेड लेयर है ये धीरे 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 करके क्या हो जाते हैं बेटा जी, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, गायब होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे जो दो लिक्विड है जो कंप्लीटली मिक्स्ड है, कॉन्जुगेटेड लेयर डिसअपेयर हो रही है, तो एट जिस भी टेम्परेचर पर हमारी ये प्रोसेस खत्म होती है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा
क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो अगर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि क्रिटिकल टेम्परेचर सॉल्यूशन टेम्परेचर हमारा क्या होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, एट विच टेम्परेचर आवर कॉन्जुगेटेड लेयर विल बी डिसअपेयर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, क्या कहलाता है बेटा जी हमारा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा कहलाता है। ठीक है जी, चलेगा आगे की तरफ मूव करते और आगे बात करते हैं हमारा बाइनरी सॉल्यूशन के बाद में डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। अब देखिए, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कि क्या है कि डिफ्यूजन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारा जो सब्सटेंस, जो पार्टिकल्स है, उनका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो नीड ऑफ डिफ्यूजन सिस्टम, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है डिफ्यूजन सिस्टम की, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है और जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ओरली, है ना, आफ्टर ड्रग गोज टू द ब्लड, जब हमारी जो ड्रग है वो कहां पर बेटे, जब हमने कोई ओरली दवाई ली, वो दवाई कहां चले गई, हमारे ब्लड के पास में, सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास में चले गई। द ड्रग इज डिफ्यूजिंग इनटू द डैमेज सेल आफ्टर क्रॉसिंग एनी बैरियर हमारा। अब क्या है कि जो हमारा जो ड्रग है वो क्या होगी, डिफ्यूजन करते हुए क्या होगी, हमारी जो डैमेज सेल्स है उनके अंदर एंटर करेगी। सो फॉर दिस प्रोसेस डिफ्यूजन सिस्टम इज नेसेसरी। तो हमारी किसी भी दवाई को काम करने के लिए हमारा क्या बेटा जी, डिफ्यूजन सिस्टम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारा एक्टिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। जब आप फोर्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, है ना, मेरे से अगर जो पढ़ोगे तो ठीक है, वरना किसी और से पढ़ोगे तो मैं नहीं बोल सकता। फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर सेकंड में ये सारी की सारी चीजें, जब मैं रिसेप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा वहां पर ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। आगे की तरफ मूव करते हैं, डिफ्यूजन के बाद में हमारा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं फ्रिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। तो पहला लॉ हमारा क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल थ्रू अ बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि जो रेट है हमारा डिफ्यूजन का किसी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल का किसी भी बैरियर को लेकर के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके बेटा जी, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो हमारा ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। तो J हमारा क्या होता है बेटा जी, फ्लक्स होता है हमारा किसी भी कंपोनेंट का। D हमारा क्या होता है बेटा जी, डिफ्यूजन कांस्टेंट हमारा होता है। और DC अपॉन डी एक्स हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा होता है। फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारा क्या बोलता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। है ना, यहां पर देखो क्या था कि प्रोपोर्शनल था किसके बेटा जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है किसके बेटा जी, हमारा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पर्टिकुलर रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा पर्टिकुलर रीजन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल यहां पर रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारा डी अपॉन डी टी बराबर हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर सी अपॉन डी स्क्वायर एक्स, हमारा डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर हमारे यहां पर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी, अगर जो हम इसकी सिंपल से एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो रिलीज द ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म हमारा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हमारा करता है। और हमारा बेटा जी क्या है, प्रेडिक्शन करता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन किस प्रकार का रहने वाला है। आगे बात करते हैं जी बेटा जी हमारे राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ का थोड़ा सा डेविएशन भी है हमारा, तो वो भी हम लोग समझेंगे। राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करें तो इट स्टेट्स दैट द सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर प्रेशर इन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। कि हमारा क्या बेटा जी, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा पार्शियल प्रेशर जो है हमारा सॉल्वेंट ए का, मान लीजिए हमने पी ए लिया, जो पार्शियल प्रेशर है हमारा सॉल्वेंट ए का, वो हमारा क्या रहेगा, जो वेपर प्रेशर रहेगी जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है यानी कि पी नोट ए हमारा रहेगा। और साथ ही साथ हमारा क्या मोल फ्रिक्शन रहेगा हमारा किसका बेटा जी, हमारा ए का। ये हमारा क्या सिंपल सा हमारा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला होता है। पहला रूल हमारा क्या बोलता है बेटा जी, फर्स्ट रूल, अगर जो पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी है ना, पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी है, तो पी ए बराबर होता है पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए, पीबी बराबर होता है पी नोट बी एक्स बी हमारा होता है। तो यानी कि अगर जो मेरा पीटी बराबर क्या है बेटा जी, पी ए, मेरा पीटी बराबर क्या है बेटा जी, पी ए प्लस पीबी है, तो मेरा पीटी बराबर यहां से क्या आ सकता है, हमारा क्या बेटा जी, पी नोट ए एक्स ए, और हमारा क्या रहेगा बेटा जी, पी नोट बी एक्स बी हमारा रहेगा। किसी को कोई समस्या इस बात में नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, चलेगा। तो हमारी क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी, है ना, पी नोट ए एक्स पी नोट बी एक्स बी, चलेगा जी। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा
if two volatile pure solvent are mixed together then the total partial vapor pressure of the solution is equal to the addition of partial vapor pressure of the solute A and solute B respectively। अभी जो हमने solute A solute B का मैंने जो भी इक्वेशन नंबर 1 बताई थी उसी के बारे में पर बात हुई है। सेकंड लॉ के बारे में बात करें तो नाउ वी हैव वन प्योर वोलेटाइल लिक्विड एंड देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। अगर जो हमारे पास में एक प्योर वोलेटाइल लिक्विड है तो हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या रहेगा P नोट A एक्स ए, और हमारा क्या रहेगा बेटा जी P नोट A हमारा ये रहेगा। ठीक है जी। नाउ यू एड एनी सोल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल नेचर इन इट। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट को उसके अंदर ऐड करेंगे। द सोल्यूट स्टिक इन द सरफेस ऑफ द वोलेटाइल सोलवेंट ए एंड रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर। अब क्या होगा कि जो हमारा जो सोल्यूट हमने ऐड किया है वो हमारी क्या होगा, उसकी सरफेस पर स्टिक हो जाएगा, रुक जाएगा, और उसका जो वेपर प्रेशर है उसको क्या कर देगा बेटा जी, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी ए इज ग्रेटर देन हमारा क्या होता है P नोट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो रिलेटिंग लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात करें, यानी कि RLV के बारे में बात करें तो हमारा ऐसे क्या रहेगा, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर बराबर हमारा क्या रहेगा P नोट ए माइनस P नोट ए माइनस P ए अपॉन P नोट ए, है ना। तो ये हमारा किसका बेटा जी, XB के हमारे बराबर ये रहने वाला है। ठीक है जी। तो यही सिंपल सी हमारी क्या बेटा जी, सिंपल सा राउल्ट्स लॉ है, जो कि यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया। ये हमारा आता है बेटा जी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। क्या आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो हर एक टेम्परेचर और हर एक कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आ जाता है बेटा जी हमारे आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत। ये आइडियल सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आ जाता है। क्या है डायग्राम, देखिएगा हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हमारा सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन हो रहा है। और जब हमारा सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन देखने को मिलता है तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या है VF हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब देखो सोल्यूट सोल्यूट सोलवेंट सोलवेंट का इंटरेक्शन हो रहा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन होगा तो भी हीट एब्जॉर्ब होगी, पर जब सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन होगा तो वहां पर क्या बेटे जी, हीट रिलीज होगी। तो क्या है, देखिएगा जरा कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन में हीट बाहर की तरफ निकल रही है, और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन में भी हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। रीजन क्या हो रहा है, इफ एडेड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोलवेंट ए molecule and solvent force of attraction solvent B molecule is equal to the force of attraction of solvent AB molecule। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, अगर जो हमारा force of attraction solvent A molecule की बात करें, force of attraction solvent B molecule की बात करें, तो इन दोनों का ही एडिशन हमारा किसके बराबर होगा बेटा जी, force of attraction of solvent solute solvent के बराबर होगा। यानी कि A इंटरेक्शन प्लस B इंटरेक्शन बराबर ए बी इंटरेक्शन हमारा रहेगा। तो डेल्टा एच मैक्स की वैल्यू अगर जो 0 हो तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा बेटा जी, आइडियल सॉल्यूशन के बराबर होगा। दूसरे रीजन के बारे में बात करते हैं, इफ द हीट एब्जॉर्ब ब्रेक ए इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन इक्वल टू द हीट रिलीज ऑफ ए बी इंटरेक्शन। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जितनी हीट ए इंटरेक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब हुई है, जितनी हीट ए बी इंटरेक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब हुई है, उतनी हीट ए बी इंटरेक्शन के द्वारा रिलीज होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय ए इंटरेक्शन और हीट एब्जॉर्ब बाय बी इंटरेक्शन, तो वो किसके बराबर होगा, हीट रिलीज बाय ए बी इंटरेक्शन हमारा। ठीक है जी। चलेगा आगे की तरफ मूव करते और आगे बात करते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लो, हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लो के बारे में है ना, हाँ पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो हमारा दो इनमिसिबल सोलवेंट्स हैं ए बी, हमारा उनको हम लोग टेक करें बेटा जी, हमारा उनको किसके अंदर, एक बीकर के अंदर, देन दे सेपरेट लेयर व्हेन अ सोल्यूट ए एक्स विच इज सोल्यूट इन बोथ सोलवेंट हमारा इज एडेड, इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, molecule of X passes from solvent A and B and form solution B to A at equilibrium the rate which molecule of X passes from one solvent to other हमारा बैलेंस्ड। हमारा क्या बात बोलेंगे, बड़ा ही सिंपल सा भी, जब मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारा दो सोलवेंट लिए, सोलवेंट ए लिया और सोलवेंट बी लिया। ठीक है जी। ये दोनों ही सोलवेंट आपस में घुलते नहीं है, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन हुआ। अब इन दैट केस हमने क्या किया, यहां पर X नामक एक सोल्यूट अपना ऐड किया। क्या किया यहां पर बेटा जी, हमने अपना एक X नामक एक सोल्यूट अपना ऐड किया, दोनों ही जगह पर हमने एक
एक्स नामक अपना सोल्यूट को ऐड कर दिया। हमारा जो सोल्यूट है एक्स नामक सोल्यूट हमने ऐड कर दिया। अब जो ये एक्स नामक सोल्यूट है ये इसके अंदर भी घुलता है, इसके अंदर भी घुलता है। यानी कि हमारा क्या होता है, सिंपल सा कि ऐसे समझिए कि हमारा क्या है कि जो चाचा है और जो फूफा जी हैं उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। ठीक है, जो चाचा जी और फूफा जी उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, पर लेकिन चाचा जी आपको भी बहुत प्यार करते हैं और फूफा जी को भी बहुत प्यार, फूफा जी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या है, आप एक ऐसा मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं कि आप उन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं, दोनों को एक करने का काम कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पर हमारी यही चीज हमारी होती है कि हमारा क्या होता है कि अभी देखो हमारी एक लेयर बनी हुई है, पर लेकिन क्या होता है कि जो हमारा ये एक्स है, जो आप हो, कभी आप फूफा जी के पास तो कभी चाचा जी के पास, कभी फूफा जी के पास कभी चाचा जी के पास, तो आप ऐसे रोटेट करते रहते हो, तो यहां पर लगता ही नहीं है कि यहां पर दो हमारे अलग अलग लिक्विड्स हमारे प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है बेटा जी? तो वही चीज है कि इफ अ सोल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इनमिसिबल सॉल्वेंट ए एंड बी एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एक्स इज द सेम मॉलिक्यूल कंडीशन इन बोथ सोल्वेंट। हमारे क्या बात बोलेगी कि हम लोग एक एक्स नामक सोल्यूट का अपना उपयोग कर रहे हैं जो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों के अंदर मिसेबल होता है, दोनों के दोनों सोल्वेंट ए और बी के अंदर। ठीक है जी, तो ये जो एक्स हमारा क्या करता है, सेम मॉलिक्यूल हमारा सेम कंडीशन में हमारा एज एन सोल्वेंट के दोनों सोल्वेंट के अंदर सेम सोल्यूट के तौर पर काम करता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या देती है बेटा जी, हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर शुड बी स्टेबल फॉर दिस लो, कि टेम्परेचर क्या हमारा वो सेम होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर स्टेट होने चाहिए, यानी कि टू द मॉलिक्यूल स्टेट ऑफ द सोल्यूट इज सेम इन द बोथ सोल्वेंट, कि हमारा ए के अंदर भी जो सोल्यूट रहेगा और बी के अंदर भी जो सोल्यूट रहेगा दोनों समान बराबर रहेंगे। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज नोटेड आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट। हमारा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट हमारा हो जाएगा उसके बाद में जो हमारा जो सोल्यूट है उसके कंसंट्रेशन को नोटिस किया जाएगा कि दोनों में समान था या नहीं था। और अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट शुड बी लो इन टू सोलवेंट्स, हमारे कि दोनों के दोनों सोलवेंट्स में हमारा जो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो लो होना चाहिए। नो नॉन मिसेबल ऑफ सोलवेंट, हमारे कि सोलवेंट विच आर यूज फॉर दिस लो शुड बी नॉन मिसेबल टू ईच अदर। अब जो हम यहां पर दोनों सोलवेंट का यूज करेंगे वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे बेटा जी, एक दूसरे में घुले हुए नहीं होने चाहिए, कि उन दोनों वे दोनों एक दूसरे के साथ में मिसेबल नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, सोलवेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए हमारा इसको यूज किया जाता है, और हमारा मल्टीपल या फिर मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन में हमारा इसका हमारा यूज किया जाता है। और यही आप लोगों को क्या बेटा जी कंप्लीट है यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है जी, यही आप लोगों को क्या बेटा जी कंप्लीट है यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया। अब अगर जो आप लोगों को पहली यूनिट वन शॉट में पूरा का पूरा है ना आप लोगों को रिवाइज हुआ हो, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्लियर हुआ हो, रिवाइज हो गया हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, और फिर हम आपकी एक और क्लास कंडक्ट करेंगे, मतलब कि अभी और भी क्लासेस कंडक्ट होगी। उन क्लासेस में आप लोगों को क्या है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रात को 8:15 पर डिस्कस करेंगे, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सेकंड यूनिट का वन शॉट हम लोग 5 बजे करेंगे। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में बेटा जी? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। चलेगा, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा जी। और आप लोगों का अभी 5 बजे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सेकंड यूनिट का वन शॉट होगा, तो आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।